न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ने किया खुलासा, सलमान खान के बड़े राज से उठाया पर्दा। सलमान खान अक्सर अपने नेक दिल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं। नेक काम करने से वह कभी पीछे नहीं हटते। बॉलीवुड में भी उन्होंने कई नई एक्ट्रेस को सुनहरा मौका दिया है। दोस्तों के लिए भी उनकी मिसाल दी जाती है। अपनी इसी दरिया दिली के चलते वह अपने हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनकी नेक दिल के किस्से खुद आयशा जुल्का ने भी सुनाए थे। आयशा जुल्का बॉलीवुड की जानी मानी स्टार है। अपने एक्टिंग चलते टैलेंट के साथ साथ वह अपनी खूबसूरती को लेकर भी पहचाने जानी जाती रहती है। फैज उनके निभाए हर किरदार के दीवाने हो जाते हैं। सलमान खान के साथ ही उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। खुद आयशा जुल्का की एक्टर की तारीफों के पुल बांधे थे। अपनी फिल्म के सेट से जुड़े कई राज से भी उन्होंने पर्दा उठाया था। सलमान को लेकर उन्होंने ऐसी बात बताई कि सलमान के फैज का सीना ये सुनकर और भी चौड़ा हो जाएगा कि उन्होंने उनके चहेते स्टार अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। वैसे यह पहली बार नहीं है। आयशा की इंडस्ट्री की कई लोगों ने कई मौके पर सलमान खान की दिल खोलकर तारीफ की है। सलमान की दरिया दिली की फैन है आयशा। आयशा जुल्का ने इस बात का जिक्र मिड डेकोर डे अपने एक इंटरव्यू में किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने सलमान खान की दरिया दिली में कई किस्सों को याद किया। 5 साल 1991 में आई फिल्म कुर्बान की है। इसी फिल्म से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने सलमान खान के साथ लीड रोल प्ले किया था। उन्होंने बताया कि हमेशा सलमान खान की बहुत बड़ी फैन रही है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक बहुत अच्छा एक्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक अच्छे इंसान भी है। एक्ट्रेस ने बताया कि सलमान सेट पर बचे हुए खाने को बर्बाद नहीं होने देते। वह हमेशा किसी को ढूंढ कर वो खाना बांट दिया करते। इतना ही नहीं, शूटिंग से घर जाते हुए भी वह बचा हुआ खाना पैक करा कर लेते हैं और रास्ते में जरूरतमंदों को खिला दिया करते। दिल के झरोखे रिकॉर्डिंग से पहले रखी एक शर्त। मोहम्मद रफी जीते और बन गए शम्मी कपूर। पुराने और मस्ती भरे गाने के यदि आप शौकीन हैं तो आपने शम्मी कपूर के कई गाने सुने होंगे। उन पर फिल्माए गानों में एक अलग तरह की एनर्जी होती। फिल्मों में उनके लिए गाने हाई पिच वाले रखे जाते। शम्मी के अधिकांश गाने मोहम्मद रफी ने गाए। शम्मी की हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उनके गाने सिर्फ रफी ही गाए। दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। ऐसे में एक दफा एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले शम्मी ने रफी के आगे शर्त रख दी थी। यह गाना काफी हिट रहा था। आज सॉन्ग ऑफ द वीक में इसी गाने पर बात करते हैं। शम्मी कपूर हमेशा अपने किरदारों के साथ ही गानों को लेकर ही काफी सजग रहते थे। वे हमेशा इस बात पर गौर करते थे कि कैसे फिल्म में गाना पिक्चराइज होगा और गाने के लिए आवाज कौन देगा आदि। ऐसे में उनकी पहली चॉइस हमेशा मोहम्मद रफी होते हैं क्योंकि उनकी आवाज पर उन सूट करती थी। ब्रह्मचारी थी शम्मी के लिए खास फिल्म। 16 अप्रैल 1968 को फिल्म ब्रह्मचारी रिलीज हुई थी। फिल्म में शम्मी कपूर के अपोजिट राजश्री थी। साथ ही भप्पी सोनी निर्देशित इस फिल्म में मुमताज प्राण, जगदीप आदि भी अहम भूमिका में थे। अपने दौर की यह सुपरहिट फिल्म रही थी और फिल्म के सभी गानों भी हिट रहे थे। सबसे ज्यादा फिल्म का गाना दिल का झरोखे में तुमको बैठा कर रहा था। इस गाने की रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो शम्मी कपूर भी स्टूडियो पहुंच गए थे। रफी के आगे रख दी शर्त। दिल का झरोखे में तुमको बैठा कर गाना काफी मुश्किल था और उसमें सांस पर कंट्रोल करने को बेहद अहम रोल था। गाने को लेकर शम्मी कपूर ने रफी साहब के सामने एक शर्त रखी और कहा, अगर आप एक ही सांस में इस गाने का मुखड़ा और अंतरा गा देंगे तो आपकी तारीफ में 4 चांद लगा जाएंगे। शम्मी की इस बात पर रफी सिर्फ मुस्कुरा दिए। जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफी साहब ने सभी को हैरान कर दिया। रफी साहब ने सिर्फ एक टेक में पूरा गाना एक ही सांस में रिकॉर्ड कर दिया। रेमो डिसूजा को रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा था। भूखा म्यूजिक एल्बम से चमकी किस्मत। आज के करोड़ों के मालिक रेमो डिसूजा लंबे समय से बॉलीवुड में कोरियोग्राफर और डांसर के तौर पर नाम कमा रहे हैं। उन्होंने डांस से जुड़ी कई फिल्में भी डायरेक्ट की है। उनके डायरेक्शन की पहली फिल्म एनीबॉडी कैन डांस थी। आज डांसर अपना 2 अप्रैल को 48वां बर्थडे
सेलिब्रेट कर रहे हैं। बर्थडे के इस मौके पर जानते हैं कि उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। बॉलीवुड के जाने माने कोरियोग्राफर और निर्माता निर्देशक रेमो डिसूजा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने आप अब तक के करियर में रेमो डांस और कोरियोग्राफी के अलावा कई फिल्मों में डायरेक्ट कर चुके हैं। इनमें एनीबॉडी कैन डांस, फालतू, एबीसीडी, अ फ्लाइंग जट, स्ट्रीट डांसर, 3D और रेस 3 जैसी फिल्में हैं। आज फर्श से अर्श पर पहुंचने की कहानी पूरी फिल्मी है। रेमो की लाइफ में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें रेलवे स्टेशन पर भूखे पेट सोना पड़ता था। हालांकि जब समय बदला तो रेमो के पास न सिर्फ दौलत आई बल्कि शोहरत भी उन्होंने कदम चूमे। रेमो डिसूजा का असली नाम रमेश यादव था और उन्होंने मुंबई आकर अपना नाम बदल लिया था। ऐसे मिला था पहला ब्रेक। रेमो को पहला ब्रेक एक डांस कंपटीशन में जीतने के बाद ही मिला था। इस कंपटीशन का विनर बनने के बाद ही उनकी किस्मत के रास्ते खुलने लगे थे। इसके बाद रेमो को फिल्म रंगीला में डांस करने का चांस मिला और रेमो कोरियोग्राफर अहमद खान के असिस्टेंट बन गए। लेकिन किस्मत रेमो को सोनू निगम के बाद म्यूजिक एल्बम दीवाना के काम करने के बाद ही चमकी थी, जिसे उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय ऐसा भी था जब रेमो भूखे पेट रेलवे स्टेशन पर सोए थे, लेकिन आज कहा जाता है कि वह 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की मालिक है। स्ट्रगल के दिनों में पत्नी को करते थे 100 मिस्ड कॉल। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में रेमो डिसूजा बतौर जज नजर आए थे। इसी रियलिटी शो के दौरान इन्होंने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के सामने इस बात का खुलासा किया था कि वह पत्नी लिजेल के फोन पर रोजाना 100 मिस्ड कॉल करते थे, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करते। स्ट्रगल के दौर में वह हर रोज ऐसा करते थे। उस समय 1 मिनट की कॉल के लिए 16 रुपए लगते थे, इसलिए वह सिर्फ मिस्ड कॉल से काम चला लेते थे। लिजेल एक एंग्लो इंडियन फैमिली से है। अब वह एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। रीमा और लिजेल डिसूजा के 2 बेटे ध्रुव और गैब्रियल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं और मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।